हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में जिसमें कि मैं आपका कंपैरिजन करूंगा एफसीएफएस, एसजेएफ एंड एसआरटीएफ में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि हमने 3 एल्गोरिदम्स अभी तक हमने कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, जो कि तीनों एल्गोरिदम अपने अपने लेवल पे बेस्ड हैं। कोई अपना वेटिंग टाइम में बेस्ड है, कोई लाइक थ्रूपुट में बेस्ड है, किसी का एवरेज टर्न ऑन टाइम कम है, किसी का कुछ है। ठीक है, अलग अलग चीज़ का अलग अलग कंपैरिजन्स हैं। ठीक है, आप उन्हें कंपेयर करके एक बार देखें तो आपको पता चलेगा कि एवरेज टाइम हर किसी में डिफर कर रहा है। लेकिन हम इन्हें कंपेयर करेंगे थ्रू द बेसिस ऑफ 4 फैक्टर। हम इसे 4 फैक्टर में कंपेयर करेंगे। ठीक है, हर इन तीनों एल्गोरिदम को। पहला फैक्टर होगा स्टारवेशन प्रॉब्लम, दूसरा कन्वे, तीसरा प्रैक्टिकल एंड चौथा होगा थ्रूपुट। अब एक एक करके समझते हैं कि चारों का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मतलब समझेंगे, फिर हम करेंगे कंपैरिजन। सबसे पहले हम जंप करते हैं स्टारवेशन प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, ओके, तो स्टारवेशन प्रॉब्लम है क्या? स्टारवेशन प्रॉब्लम का मतलब आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, उसको एक बार पढ़ें। एन एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम स्टारवेशन प्रॉब्लम इफ देयर इज अ चांस फॉर अ प्रोसेस इन द रेडी स्टेट टू वेट इनडेफिनाइटली टू गेट द सीपीयू। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा प्रॉब्लम जिसके कारण किसी एक प्रोसेस को बहुत समय तक वेट करना पड़ता है, लाइक इनडेफिनेट समय भी हो सकता है, सीपीयू को एक्सेस करने के लिए। अब इसे समझते हैं कि मैं बता क्या रहा हूँ, इसको फील करते हैं। ठीक है, तो एक बात समझो, सपोज कि मेरा एक प्रोसेस है, प्रोसेस P1। ठीक है, प्रोसेस P1 मेरा सीपीयू में रन कर रहा है अभी। सपोज कि मेरा प्रोसेस P1 सीपीयू में क्या कर रहा है? रन कर रहा है। और प्रोसेस P2 जो है वो मेरा रैम में वेट कर रहा है। ठीक है, मेरा रैम में वेट कर रहा है कि P1 के बाद मैं रन करूँगा। और ठीक P1 के ख़त्म होने से पहले कोई एक नया प्रोसेस लाइक P3 मेरा रैम में आता है, बोलता है कि मेरा P2 से प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, अब फिर से P2 को वेट करना पड़ेगा क्योंकि P1 को ख़त्म होने से पहले ही P3 आ चुका है। ठीक है ना, तो अब क्या होगा ना, P2 को फिर से वेट करना पड़ेगा। अब मेरा P3 रन होगा, अब मेरा गया P3 रन हुआ। ठीक है, चला, ओके। अब सपोज कि P3 रन हो रहा है, अब एक और नया प्रोसेस आया, सपोज कि P4, जो कि जिसका प्रायोरिटी अगेन P2 से ज़्यादा है। यानी कि जब P3 कंप्लीट हो तो मुझे P4 को डालना पड़ेगा बाध्य होके एग्जीक्यूशन के लिए। तो अब मेरा P4 जाएगा P3 के बाद। यानी कि अगर ऐसा चलता रहा, यानी कि P2 को वेट करना पड़े ड्यू टू कि मतलब ऐसा प्रोसेसेस आ रहे हैं जिनका प्रायोरिटी उनसे ज़्यादा है, तो क्या हुआ कि ये उसके साथ एक अन्याय हुआ। यानी कि उसे बहुत समय तक, ऐसा भी हो सकता है कि जीवन भर संन्यास भोगना पड़े, यानी कि उसको जीवन भर वेट करना पड़े। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं स्टारवेशन प्रॉब्लम, यानी कि भूखा रहना। उसे बैठाया तो गया है, मतलब खाना खाने के लिए बैठाया तो गया, लेकिन उसको निवाला नहीं मिल रहा, इसीलिए इसका नाम स्टारवेशन पड़ा। स्टारवेशन का मतलब पता ही होगा, ठीक है ना, स्टार्व करना। ओके, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टारवेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अब मुझे कंपेयर करके बताओ एफसीएफएस, एसजेएफ एंड एसआरटीएफ में स्टारवेशन प्रॉब्लम कौन से एल्गोरिदम में ज़्यादा फेस करना पड़ेगा या फिर एग्जिस्ट भी करेगा। ठीक है, एक बार मुझे कंपेयर करके बताओ एफसीएफएस में क्या होता है। एफसीएफएस में जो पहले आता है उससे किसी भी हाल में रन होना होता है पहले ही। तो क्या मुझे बताओ कि इसमें स्टारवेशन प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो पहले आएगा वही एग्जीक्यूट करेगा। फिर चाहे कितना भी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस उससे ज़्यादा आए, लेकिन जो उसके अगर पहले कोई प्रोसेस आया है तो उसे रन करना होगा। तो इसका मतलब कि एफसीएफएस के केस में स्टारवेशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मेरा P2 का प्रायोरिटी कम भी हो लेकिन P2 पहले आया है तो मेरा P2 ही रन होगा पहले। यही होता है एफसीएफएस। तो इस केस में तो स्टारवेशन प्रॉब्लम नहीं हुआ, यानी कि मेरा एफसीएफएस स्टारवेशन प्रॉब्लम में जीत गया। ठीक है, बात करते हैं एसजेएफ में। क्या एसजेएफ में होगा? जी हाँ, जरूर होगा। क्यों होगा ना, देखो एसजेएफ में क्या होता है ना, जिसका बर्स्ट टाइम कम हम उसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। लाइक जैसे कि मैंने बताया कि P1 रन हो रहा है, P2 को वेट करना पड़ रहा है, तो P2 का अगर बर्स्ट टाइम ज़्यादा है तो उससे तो ऑब्वियसली वेट करना पड़ेगा। सपोज कि मेरा P3 आया जिसका बर्स्ट टाइम P2 से अगेन कम है, P1 को ख़त्म होने से पहले, तो फिर P3 चला जाएगा, यानी कि P2 को फिर से वेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए एसजेएफ स्टारवेशन प्रॉब्लम सफ़र करता है। तो इस केस में बाबरा हार गया रे बच्चा, एसजेएफ हार गया। ठीक है, बात करते हैं एसआरटीएफ। एसआरटीएफ तो एसजेएफ का ही बाप है।
ठीक है ना, उसी का अंश मात्र उसमें है, ठीक है ना। तो हम बता सकते हैं कि SRTF भी सफ़र करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी प्रायोरिटी देता है बर्स्ट टाइम के ऊपर, यानी कि जिसका ज़्यादा बर्स्ट टाइम होगा उसको ऐसा हो सकता है कि उसे इनडेफिनाइट टाइम तक वेट करना पड़े SRTF में। पॉसिबल है मैं बोल रहा हूँ पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ऐसा सच में हो सकता है कि होगा ही होगा, ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। अगर उस तरीके का सिचुएशन हुआ तो हो सकता है। इसीलिए ये भी सफ़र करेगा स्टारवेशन प्रॉब्लम में। यानी कि इस पर्टिकुलर पार्ट में कौन जीता? FCFS जीत गया। तो हम बोलते हैं कि FCFS का 1 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो कि होगा हमारा कॉन्वॉय इफेक्ट। ओके, कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है ना? स्मॉलर प्रोसेस इज वेटिंग फॉर अ बिग प्रोसेस टू गेट अप द CPU। यानी कि ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि एक छोटे आदमी को किसी एक अमीर आदमी के कारण दुख भोगना पड़े। यानी इसको हम रियल लाइफ से हटा के कंप्यूटर लाइफ में समझते हैं। सपोज कि मेरा CPU है, रैम है एंड हार्ड डिस्क है, ठीक है, जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, अभी चल रहा है यही चीज़, ठीक है। सपोज कि मेरा प्रोसेस P1 रन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो कि 3 आवर्स लेगा कंप्लीशन में, और यहाँ पे प्रोसेस P2 है जो कि ओनली 2 सेकेंड लेगा कंप्लीशन में। तो प्रोसेस P2 ऑब्वियसली छोटा है, यानी कि उसको कम समय वो लेगा रन होने में। लेकिन प्रोसेस P1 इतना ज़्यादा समय ले रहा है कि उसके इस समय के कारण हमारा प्रोसेस जो कम समय लेता है उसे ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। ऐसा समझ लो कि आपके पास एक लैपटॉप है जिसमें कि मैंने PUBG डाउनलोड किया। सपोज कि मेरा PUBG है 30 GB का, ठीक है। तो PUBG डाउनलोड हो रहा है, तो इतना सारा 30 GB, यानी कि लगभग समझ लो कि 5 घंटा ले रहा है डाउनलोड है मैंने 30 GB को, ठीक है। सब समझ लो कि 5 घंटा ले रहा है, और मेरा कंप्यूटर एक बार में एक ही काम करता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो 5 घंटा उसको डाउनलोड करने में लगा रहा है, और अगर मैंने वही उसी समय पे मैंने कॉपी पेस्ट करने का ट्राई किया, कॉपी पेस्ट किसी भी एक फाइल को, तो उसके लिए कितना 1 सेकेंड ही चाहिए होगा। लेकिन मैंने वहाँ पे डाला हुआ है इंस्टॉलिंग के लिए, तो मेरा इस 1 सेकेंड को तो अब वेट करना पड़ेगा इस कॉपी पेस्ट को। तो क्या ये सही है कि एक डाउनलोड के कारण मेरे 1 सेकेंड वाले प्रोसेस को वेट करना पड़े? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। तो यही चीज़ हमारा यहाँ पे हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। यानी कि एक बिगर प्रोसेस, एक बड़ा आदमी घुस जाता है CPU में, एक छोटे प्रोसेस को जाने ही नहीं देता, उसे हम बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय इफेक्ट और स्टारवेशन में डिफरेंस समझना, एक बिल्कुल भी मत समझना। स्टारवेशन में क्या होता है, हमारा स्टारवेशन में एक प्रोसेस रैम में रुक जाता है, ठीक है ना, रुक जाता है, और उससे छोटे प्रायोरिटी वाले प्रोसेस जाके CPU में एग्जीक्यूशन करते रहते हैं जितने भी आते हैं। लेकिन कॉन्वॉय इफेक्ट में एक ही प्रोसेस CPU में रन हो रहा होता है जो कि दूसरे छोटे प्रोसेसेस को रोक के रखा होता है। ये होता है कॉन्वॉय इफेक्ट। तो अब मुझे बताओ कि FCFS, SRTF एंड SJF में कौन विनर होगा? FCFS केस में समझते हैं। सपोज कि FCFS केस में प्रोसेस P1 पहले आया, प्रोसेस P2 बाद में आया, प्रोसेस P3 उसके बाद आया। P1 लेता है 3 आवर, प्रोसेस P2 लेता है 1 सेकेंड, प्रोसेस P3 लेता मतलब P2 लेता है 1 सेकेंड, P3 लेता है 2 सेकेंड। तो प्रोसेस P1 क्या होगा? पहले रन होगा क्योंकि वो पहले आया था। तो क्या ये कॉन्वॉय इफेक्ट से सफ़र करता है? जी हाँ। तो इस केस में हम बता सकते हैं कि इसमें कॉन्वॉय इफेक्ट सफ़र होता है। क्या SRTF में होता है? SRTF के केस में क्या होता है, जिसका शॉर्टेस्ट टाइम है वो पहले रन होगा, यानी कि इस केस में P2 पहले रन होगा, उसके बाद P3, उसके बाद P1। तो यानी कि SRTF में कॉन्वॉय इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तो ये इस खेल में जीत गया। क्या SJF में होगा कॉन्वॉय इफेक्ट? शायद होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं होगा, मतलब कि होगा ही होगा, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से होगा। मतलब क्या हुआ ना, देखो SJF है मेरा प्रीएम्प्टिव, और प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है कि एक काम ख़त्म हो उसके बाद ही दूसरा प्रोसेस को रन किया जाए। तो अगर सपोज़ कि मेरा प्रोसेस P1 पहले आ रहा है, ये दोनों नहीं आए हुए हैं, तो SJF क्या करेगा? पहले P1 को ही रन करेगा, यानी कि इसके ख़त्म होने तक इन दोनों को वेट करना पड़ेगा। तो कॉन्वॉय इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए ये तो सफ़र करेगा ही करेगा, यानी कि SRTF जीत गया। इसका 1 पॉइंट, इसका 1 पॉइंट, इसका अभी तक 0 पॉइंट है, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर पे, जो कि है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो एक बात बताओ
FCFS, SJF और SRTF में प्रैक्टिकली हम किसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि किसे संभावक वैसे हम बना सकते हैं, हमें पता हो कि हम इसे रेडी कर सकते हैं, इस एल्गोरिथम को हम लिख सकते हैं। तो FCFS किसके ऊपर डिपेंड करता है? अराइवल टाइम के ऊपर, यानी कि जो पहले अराइव होता है उससे ही पहले रन होना होता है, ठीक है। तो यानी कि जो पहले आया उसे रन कर दो। SJF में क्या होता है कि किसको कितना टाइम लग रहा है, और SRTF में भी सेम चीज़ होता है, किसको कितना टाइम बचा हुआ है। तो क्या हम ये बता सकते हैं कंप्यूटर विजन में कि किस प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा? क्या हम ऐसा एस्टिमेशन कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। कंप्यूटर वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है जिसे कि हम बता सकते हैं कि किस प्रोसेस को कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो इस केस में SJF और SRTF हमारे दोनों ही हार गए, ठीक है, यानी कि दोनों ही हार गए। और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल कौन है? न FCFS है, यानी कि इसका हो गया 2 पॉइंट, इसका 0, इसका 1, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट जो कि होगा हमारा थ्रूपुट, ठीक है। थ्रूपुट के केस में अगर मैं बात करूं तो थ्रूपुट के केस में, थ्रूपुट का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस रन पर यूनिट ऑफ टाइम, है कि नहीं, यानी कि कम समय में जितने ज़्यादा प्रोसेस रन होते हैं। तो वो कौन से प्रोसेस में होगा? अगर हम FCFS की बात करें तो FCFS में क्या होता है, अगर एक हाई मतलब जो ज़्यादा टाइम लेने वाला प्रोसेस आ गया, लाइक 3 आवर्स वाला प्रोसेस आ गया, प्रोसेस P1 आया जो कि 3 आवर्स का है, प्रोसेस P2 आया जो कि 1 सेकेंड का है, प्रोसेस P3 आया जो कि 3 सेकेंड का है, प्रोसेस P4 आया जो कि 2 सेकेंड का है। सपोज कि इतने सेकेंड्स के प्रोसेसेस हैं, और मैंने आपको दिया कि 3 आवर्स में आपको इन सारे प्रोसेसेस को रन करना है। तो FCFS 3 आवर्स में कितने प्रोसेस को रन कर पाएगा? एक ही प्रोसेस को, क्योंकि प्रोसेस P1 पहले आया था। और SJF किसे रन कर पाएगा ना? SJF में भी पॉसिबल है कि P1 पहले आए, तो ये भी एक ही प्रोसेस को रन कर पाएगा। अगर P1 पहले ना आया होता तो बात अलग था, लेकिन अगर P1 पहले आ गया तो हो सकता है कि ये 3 घंटा इसी में गवा दे, तो इसमें भी ना कम नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारा पर यूनिट टाइम रन होंगे। लेकिन SRTF के केस में ऐसा नहीं है। SRTF के केस में क्या है ना, जब भी कम प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आए तो हम उसे पहले रन करेंगे, यानी कि 3 घंटे में हमारे 3 प्रोसेसेस खत्म हो गए होंगे, ज़्यादा प्रोसेसेस खत्म होंगे, ठीक है कि नहीं। तो यही है SRTF। तो यानी कि थ्रूपुट के केस में FCFS हार गया, ठीक है। SJF क्या हुआ? SJF का ये भी हार गया, एंड SRTF हमारा जीत गया, यानी कि इसका भी 2 पॉइंट हो गया, इसका भी 2 पॉइंट हो गया, इसका 0 पॉइंट, 0 पॉइंट नहीं 1 पॉइंट, इसलिए क्योंकि हमारा जो कॉन्वॉय इफेक्ट, थ्रूपुट और जो पहला इफेक्ट था स्टारवेशन प्रॉब्लम, उसमें हाफ 50-50 है, ये सफ़र कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे 1 पॉइंट देंगे, मतलब हाफ, जैसे बोलते हैं ना हाफ मार्क दे दिए एग्जाम्स में, तो हम 1 पॉइंट दे देंगे दया भावना के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे कंपेयर किया। आप बताइए आप इन्हें किस नज़रिए से कंपेयर करने वाले हैं? क्या आप इसे एवरेज टाइम के नज़र से कंपेयर करने वाले हैं, वेटिंग टाइम के नज़र से कंपेयर करने वाले हैं? आप जिसे भी कंपेयर करें, आपको समझ आना चाहिए कि कौन सा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल है, जो कि SJF और SRTF है ही नहीं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एल्गोरिथम के साथ। तब तक से बाय बाय।